हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करके दुखी मन को कैसे खुश रख सकते हैं इंस्टेंट। तो आज के इस युग में जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोग पैसों की वजह से दुखी हैं। दूसरा पॉइंट आता है रिलेशनशिप में, और बिजनेस तो पैसों से ही रिलेटेड आ गए हैं। तो दो वजह है जिसके कारण हमारा माइंड बहुत ही दुखी रहता है, पल पल में हताश हो जाते हैं, टेंशन आ जाता है, तनाव, चिड़चिड़ापन और दुनिया भर का बहुत ज़्यादा टेंशन बना रहता है। तो चलिए पहला टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि ब्रेकअप। सडनली आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको पता चला कि हमारा तो ब्रेकअप हो गया है, तो कुछ का दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ रोने लग जाते हैं, कुछ उनसे भीख मांगने लग जाते हैं कि प्लीज़ हमें मत छोड़ कर जाओ, प्लीज़ हमें मत छोड़ कर जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते और ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप मत रोइए। क्या है भाई, रोना क्यों है? किस लिए रोना है? आपको अंदर से तकलीफ हो रही है इसलिए रोना है क्या? पर क्या आप अपने माइंड को समझा सकते हैं इस चीज़ को कि आप ज़रा सोचिए मेरे जैसे कि सडनली मेरा ब्रेकअप हुआ, इस चीज़ से मुझे दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इसके फ़ायदे या नुकसान देख सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे भाई फीलिंग कुछ चीज़ नहीं है क्या, फ़ायदा और नुकसान ही देखिए। भाई इसमें आपका फ़ायदा भी होगा, आपकी फीलिंग अच्छी वाली हो सकती है, अच्छी वाली फीलिंग भी तो हो सकती है ना। तो आप ज़रा सोचिए, रोना छोड़ दिए, क्या इसके छोड़ के जाने से मुझे कितनी तकलीफ़ होनी चाहिए या खुश होना चाहिए? सोचिए कि आपका क्या फ़ायदा है, तो आपको समझ में आएगा कि माइंड को समझाना बहुत आसान है। भाई यदि आप उसको अब ये छोड़ के मुझे चली गई, अब मेरा क्या होगा, मुझे छोड़ के चला गया मेरा क्या होगा, अगर आप ऐसा सोचने लग जाओगे तो आपका जो माइंड है वहाँ से एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा कि आपके मन को, आपके पूरे शरीर को दुख और सुस्त बना देगा। लेकिन सोचिए ज़रा आप गौर से सोचिए कि भाई मुझे छोड़ के चली तो गई है या मुझे छोड़ के चला गया है, तो क्या मेरे रोने से वापस आ जाएगी या मेरे रोने से वापस आ जाएगी? नहीं ना। तो भाई मुझे और कुछ देखना चाहिए। चलो ठीक है, जो हुआ चलो उसको मैं बदल नहीं सकता, जो हुआ मैं उसको बदल नहीं सकता। यदि फाइनली आपको ब्रेकअप हो गया है, पता चल गया है, तो आप अपने माइंड को समझाइए कि जो हो गया है मैं उसको बदल नहीं सकता, उसे वापस ला नहीं सकता। और जैसे ही आप उसके पास गिड़गिड़ाने जाओगे तो वो और भाव खाकर और आगे चला जाएगा, लेकिन आपको छोड़ देगा, आपसे गुस्सा होने लगेगा, आपके लिए और अपने दिमाग में नफ़रत पैदा कर लेगा। तो ये सब सोचिए मत, अपने माइंड को समझाइए कि भाई उसके जाने से मुझे क्यों दुख होना चाहिए? भाई कितने लाखों लोग हैं, मुझे कोई और मिल जाएगी, मुझे कोई और मिल जाएगा। ये सोचिए, सोचना इस चीज़ को। यदि आपके साथ ये बीत रहा है, ब्रेकअप से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो इस चीज़ को सोचिए और अपने माइंड को समझाइए कि भाई आप जो 1 से 1.5 साल बाद करोगे उसे अभी कर लो ना। आपको 1 से 1.5 साल आप उनका इंतज़ार करोगे करोगे करोगे, नहीं आएगी, नहीं आएगा, तो क्या करोगे? आगे बढ़ोगे ना कि मर जाओगे? भाई मर के भी क्या फ़ायदा हो जाएगा, ज़िंदगी तो चली जाएगी ना। लेकिन आप यदि अपने माइंड को अभी जैसा आपका ब्रेकअप हुआ है, आप अपने माइंड को समझा ले भाई मैं कुछ भी कर लूँ, वो जब उसको वापस आना होगा तब तो आ ही जाएगी या आ ही जाएगा, लेकिन अभी वो वापस नहीं आने वाला। मैं कितना भी बोलूँ, कितना भी कर लूँ, कितनी भी मिन्नतें कर लूँ, वो वापस नहीं आएगा। अपने माइंड को समझा लो, अपने माइंड को कहीं और लगाइए, फिर आप उस चीज़ से आराम से निकल जाएंगे तुरंत। बस अपने माइंड को बोलना। यदि आप कुछ चीज़ बोलते हो, यदि चलिए आपको कुछ चीज़ खरीदना होता है, आपको कुछ खरीदना होता है तो आप अपने माइंड में बोलते हैं मुझे ये खरीदना है, इसके लिए इतना लगेगा, मुझे ये सामान चाहिए, इसके लिए इतना लगेगा, फिर तैयारी शुरू कर देते हो, करते हो ना। तो भाई बस वही सोचना है कि मुझे कि ये करना है कि मेरा माइंड
कैसे ही समय बीत जाए पता ना चले। आपको अपना समय बिताना है, क्योंकि यदि आप खाली रहोगे तो फिर ध्यान उधर जाएगा। तो या तो आपके पास जॉब है तो जॉब में ध्यान दीजिए कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, या फिर कोई और इनकम ऑफ सोर्स ढूंढ लीजिए जिससे आपको पैसे आने शुरू हो जाए, तो आपका ध्यान उधर चल जाए। कुछ ऐसा चीज़ कीजिए ना, अपना हॉबीज़ देखिए, डांस पसंद है, गाने पसंद है, आप वो सब करना स्टार्ट कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका ध्यान जिम बहुत अच्छा तरीका है आपको ये सब चीज़ से भुलाने के लिए। तो आप जिमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉब पर ध्यान दे सकते हैं, और यदि स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। या तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, लेकिन बस अपने माइंड से, भाई मैं उसके जाने से दुखी क्यों, बस आपको 10 बार अपने माइंड को समझाना है। आप 10 बार अपने माइंड को समझ, चलो जो हो गया हो गया, मैं उस चीज़ को कम वापस नहीं ला सकता। सोचिए इस चीज़ को, अपने माइंड को समझाइए, ऑटोमेटिक सब सॉल्व हो जाएगा। यदि आप रोकर अपने माइंड को जताते, हाँ भाई मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, तो आपका माइंड भी ये आपके शरीर को बताता है कि हाँ भाई तुम दुखी हो, अभी कुछ काम नहीं कर सकते। फिर आप सुस्त पड़ जाते हो, किसी काम में आपका मन नहीं लगता। लेकिन भाई बस एक बार अपने माइंड को बताइए कि भाई वो चली गई या चला गया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मैं उसे वापस तुरंत नहीं ला सकता। वो छोड़ के जाना चाह रही थी या जाना चाह रहा था, वो चली गई। यदि भाई आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब पे ध्यान रखिए। सो गाइस, यदि आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप उसका फ़ायदा क्या क्या है सुनिए। आपका टाइम सेविंग होगा, सबसे पहला चीज़ मनी सेविंग होगा। आप उस टाइम को आप और कहीं भी लगा सकते हैं, अपने हॉबीज़ में लगा सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए वर्क कर सकते हैं, जिम में टाइम दे सकते हैं। आजकल तो वीडियो ट्रेंडिंग है, वीडियो में टाइम दे सकते हैं। अपने अंदर रोकर भारीपन मत लाइए। यदि आप रोएंगे तो आपका दिमाग भारी होगा, जिससे आपको सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो जाएगी और आपका बॉडी सुस्त पड़ जाएगा, जिसके वजह से आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। उससे अच्छा आप एक कॉमेडी वीडियो देखिए, जो हुआ उधर आप माइंड ही मत लेके जाइए, अरे मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा हो गया क्या करूं, ऐसा करके मत सोचिए ना। आप सोचिए कि भाई मेरा उसके चले जाने से कुछ नहीं, जितना दिन का साथ था अब नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे और क्या अच्छा होता है ये देखते हैं आप। लेकिन अगर आप हर चीज़ में मान लेंगे, ठीक है, तो आप दुख को भूलकर खुशी महसूस करेंगे। आप मेरे बात पे यकीन कीजिए, आप करके देखिए। आप अपने माइंड को 10 बार कम से कम एक दिन में बोलते, अरे उसके जाने से क्या करूँगा, कुछ तो होगा नहीं, वापस नहीं आएगी या नहीं आएगा, तो आप आगे बढ़िए। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं ऐसा क्या करूं कि आगे बढ़ूं, पैसे कमाऊं या फिर और भी कुछ चीज़ कर सकूं। सो यदि आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो लोग ऑटोमेटिक पीछे आते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे से पता है और ये एकदम 100% करेक्ट है। तो आप यदि आपको पैसे कमाने हैं तो इसी में सब आ जाता है। ब्रेकअप से निकले, अपना टाइम अपने जॉब में दीजिए, अपने फ्यूचर के लिए दीजिए, अपने करियर के लिए दीजिए, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। और पैसा आएगा तो आपका पैसे से रिलेटेड सब टेंशन ही ख़त्म। पैसा आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, तो सब लोग ऑटोमेटिक आपके पीछे दौड़ने लग जाएंगे। आपका तो यहाँ से सब चीज़ ख़त्म ही हो जाता है। सो गाइस, अपने माइंड को आप आराम से कंट्रोल करके ब्रेकअप से भी बाहर निकल सकते हैं, पैसे में भी आप अपना 100% दे सकते हैं, और टाइम जो बचा है आप अपने फ्यूचर में लगा सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एडवाइस कैसा लगा आपको मेरा, ये आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्योंकि भाई अपने माइंड को कंट्रोल करके तुरंत इंस्टेंट दुख से सुख कैसे प्राप्त करें आपको पता ही चल गया होगा। बस माइंड में मत आने दीजिएगा। आप अपने माइंड को 10 बार ये बात बोलिए कि वो चली तो गई या चला तो गया, तो मैं क्या करूं भाई,
मैं उसको वापस नहीं ला सकता, वापस पा नहीं सकता, तब क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं, बस इतना बोलिए। फिर वो आप बस यदि आप रोइएगा मत, यदि आप रोएंगे, हताश होंगे, तो आपके जो माइंड है उसको डिस्टर्ब कर देगा पूरी तरीके से, आपके माइंड को पूरा खा देगा। तो आप अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे और फिर रोते रोते फिर ऐसे ही 1-1.5 साल बीत जाएगा, इंतज़ार करोगे अब आएगा अब आएगी, और नहीं आने वाले। तो जो काम आप 1.5 साल बाद करोगे उसे तत्काल कर लो ना, उदासी मत हो, अपसेट ही मत हो, फिर ऑटोमेटिक काम बनेगा।